गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पंडित रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो आपका ईथर टॉपिक पे चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने ईथर की प्रिपरेशन मेथड देख ली थी। प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने ईथर की प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था बच्चों, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ईथर बनाने के लिए हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस देखा था, विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया के बाद में हमने आप लोगों को कि अल्कोहलों से किस प्रकार से हम अल्कोहलों के निर्जलीकरण से हम लोग किस प्रकार से ईथर को बनाते हैं उस पर चर्चा की थी। तो आज उसी के आगे उस दिन हमने अल्कोहल पर अल्कोहल की रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई थी। अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई थी बच्चों? H2SO4 से कराई थी। H2SO4 से कराई थी। कितने टेम्परेचर पर? 140 पे। और यहां से हमने ईथर बनाया था। और एक इसके अलावा हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखी थी। आज बच्चों हमें इसी के आगे अपनी प्रिपरेशन मेथड देखनी है। तो बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से तो करा के हम ईथर बनाते ही बनाते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल की वाष्पों को, तीसरी आज मेथड हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा मेथड पढ़ेंगे। यदि अल्कोहल की वाष्पों को हम लोग तृप्त एल्यूमिना में प्रवाहित करें, तृप्त एल्यूमिना में प्रवाहित करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है? तो भी हमें ईथर प्राप्त होता है। देखिए जरा, अल्कोहल की वाष्पों को, वेपर्स को यदि हम क्या करें, तृप्त एल्यूमिना Al2O3 नियर अबाउट टेम्परेचर 350, इतना टेम्परेचर रहेगा। इतने टेम्परेचर पर आप देखोगे कि अल्कोहल से क्या बन रहा है बच्चों? ईथर बन रहा है। ये बन रहा, ईथर बन रहा। तो एक हमारी ये मेथड हो गई, तीसरी प्रिपरेशन मेथड हमारी तीसरी ये हो गई कि अल्कोहल की वेपर्स को अगर हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्यूमिना पर फ्लो कराएं तो भी हमें ईथर मिलता है। इसी प्रकार से अगर हमें डाई एथिल ईथर बनाना है तो डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे? उसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेने पड़ेंगे हमें? C2H5OH एथिल अल्कोहल के। इनको हम कहाँ प्रवाहित करेंगे बच्चों? Al2O3 पर टेम्परेचर नियर अबाउट 350। इतने पर क्या होगा बच्चों? यहां से डाई एथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा प्लस H2। तो ईथर बनाने के हमारे 3 मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड था विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड से ईथर आपको बनाना सिखाया था। उसमें करना क्या होता था? एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया आपको करानी होती थी सोडियम एल्कोक्साइड से। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो ईथर फॉर्म होगा। दूसरी हमने बताई आपकी कि अल्कोहल की वेपर्स को या अल्कोहल की रिएक्शन आप H2SO4 से करा दीजिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से, शांत H2SO4 से कराते हैं तो भी हमें ईथर प्राप्त होता है। आज थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी कि अल्कोहल की वेपर्स को अगर हम Al2O3 एल्यूमिना पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित कराएं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? तो भी हमें ईथर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ईथर मिलता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, ईथर की केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। देखिए ईथर का फार्मूला होता है, हम लोग ईथर की केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो रासायनिक गुण में हम लोग किसके रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ईथर के।
ये क्या है, ऑक्सीजन है, जो किससे कनेक्टेड है बच्चों, आर से। आर का मतलब कार्बन, सी सिंगल बॉन्ड ओ। एक यहाँ आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। एक चीज आप ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनके उसमें जो भी प्रेजेंट एटम हैं उनके बीच में बॉन्ड कैसा है। यानी किसी भी केमिकल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके बीच जो प्रेजेंट बॉन्ड होता है उस पर डिपेंड करती है। यदि वह बॉन्ड वीक है, यदि वह बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो रिएक्शन, तो इसकी केमिकल रिएक्शन ज्यादा होती, और अगर वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन कम कंपाउंड शो करता है। जैसे यहाँ बात कर लें ईथर की, तो बच्चों ईथर में C सिंगल बॉन्ड O, C और O के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, O और C के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है तो इसीलिए ईथर जो होते हैं ये बहुत कम केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ईथर की केमिकल रिएक्शन कम होती है। चलिए ईथर की केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ईथर जो होते हैं हमारे केमिकल दृष्टिकोण से काफी कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन की काफी कम होती हैं, परंतु जो भी होती हैं वो पेपर के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो एग्जाम में जो रिएक्शन पूछी जाएंगे हमें सबसे ज्यादा उन पर फोकस करनी। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो ईथर की रिएक्शन पूछी जाती है, आप लोग उठाकर देखोगे पेपर में, अनसॉल्व में, तो कई बार आप देखोगे कि डाई एथिल ईथर की रिएक्शन HI से पूछी गई है। किससे पूछी गई है, HI से। तो हम लोगों को HX यानी HX से इसकी रिएक्शन पढ़ ली, HX से अपक्रिया। क्या होगा यदि डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हम किससे करा दें बच्चों, HX से करा दें। किससे करा दें, डाई एथिल ईथर की अपक्रिया HX से करा दें तो क्या होगा, आओ चलो देखते हैं। पहली बात तो इसकी रिएक्शन जनरली आप लोगों को करानी है तो उसके लिए टेम्परेचर हाई रखना होगा, तभी ये रिएक्शन होगी। चलिए जैसे ये मान लीजिए आपका ईथर है ROR, इसकी अपक्रिया हम HX से करा रहे हैं, HX से। तो बच्चों होगा क्या इसमें, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, इसमें ये जो आपको R वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पार्ट रिएक्ट करेगा इस X से और क्या बनाएगा RX, और ये वाला पार्ट इससे रिएक्ट कर लेगा। तो यहां से फाइनली बनेगा क्या, बनेगा आपका बेटा R ने X से रिएक्शन किया और क्या बनाया, R सिंगल बॉन्ड X, और बच्चों ये जो OR है ये H से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ROH, ये बनाएगा। क्या बनाएगा, ROH, ये बनाएगा। अब अगर हम इसका अधिक ले लें, इसका, ये तो ईथर था आपका, और अगर हम इसका अधिक ले लें, क्या ले लें बच्चों, अधिक ले लें, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो फिर अटैक करेगा अल्कोहल पर। तो देखिए अल्कोहल लिख ले रहे हैं हम ROH, इस पर अटैक करेगा इसका दूसरा मॉलिक्यूल्स, और दूसरा मॉलिक्यूल्स में फिर क्या होगा बच्चों, ये आपका अभी आपको हमने बताया था जो ये बेटा X होता है ये किससे रिएक्ट करेगा, R से, और R से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RX बना लेगा। क्या बना लेगा, RX बना लेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ROR प्लस 2HX टेंस टू, यहां से बच्चों क्या बनेगा, 2RX। बच्चों ये वाले दोनों R
x के साथ में चले जाएंगे, बनाएंगे 2RX। और बच्चों ये ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O। तो आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखो और आप चाहो तो इस रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई बच्चों? अल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई है HX के आधिक्य से, सॉरी अल्कोहल कह रहे हैं, ईथर की रिएक्शन हमने कराई है HX के आधिक्य से। जब HX के आधिक्य से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है और जल बनता है। आइए चलिए इसकी समझते हैं एक और रिएक्शन इसी से रिलेटेड। बच्चों हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5, ये बच्चों है आपका डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर की रिएक्शन अगर हम ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से करा दें, ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से करा दें तो बच्चों होगा क्या? अभी जैसा कि आपको बताया है क्या होता है, ये आपका C2H5 रिएक्ट कर लेगा किससे? I से, और क्या बनाएगा? C2H5I बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? C2H5I बनाएगा। क्या बनाएगा? C2H5I। और ये वाला जो इतना भाग है ये H से रिएक्ट करके एथिल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर डाई एथिल ईथर की अपक्रिया ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से होती है, जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से होती है तो एथिल आयोडाइड व एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल आयोडाइड व एथिल अल्कोहल बनता है। अब बच्चों अगर यही रिएक्शन डाई एथिल ईथर की रिएक्शन C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की रिएक्शन बच्चों गर्म एवं सांद्र किससे? बच्चों गर्म एवं सांद्र किससे कराते हैं? गर्म एवं सांद्र HI विलयन से कराते हैं। तो गर्म एवं सांद्र HI विलयन से कराओगे तो इसमें बच्चों क्या बनाता है? इसमें ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे इस I से, एथिल आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एथिल आयोडाइड C2H5I बनाएंगे प्लस H2। तो याद रखना कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। पेपर में अगर पूछा जाता है आपसे डाई एथिल ईथर की अपक्रिया ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से, डाई एथिल ईथर की अपक्रिया से ठंडे एवं सांद्र HI विलयन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बच्चों एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल दोनों प्राप्त होते हैं, जबकि गर्म एवं सांद्र से कराने पर क्या बनता है? एथिल आयोडाइड। अब बच्चों इसी रूप में अगर हम आगे बात करें, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला डाई एथिल ईथर लिया, डाई एथिल ईथर कहना सॉरी, ये वाला ईथर लिया OC2CH3, चलो ये इसको बच्चों हम लोग एनिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम एनिसॉल बोलते हैं, एनिसॉल। और एनिसॉल की रिएक्शन बच्चों अगर हम HI से कराएं, किससे कराएं? HI से, तो क्या होगा? क्या बनेगा? तो याद रखना कि जब हम कोई इस टाइप का कंपाउंड लेते हैं तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं उसके साथ में बच्चों क्या जाता है? आपका H, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं उसके साथ में क्या जाता है? आयोडीन। यानी यहां से बन जाएगा CH3I प्लस C6H5OH। बच्चों कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है आपसे, क्या यह अपक्रिया संभव? ऐसे लिख देगा C6H5OCH3 ऐसे, और प्लस यहां लिख देगा HI, और आपसे पूछेगा क्या ऐसा संभव है? C6H5I प्लस CH3OH, और दूसरा लिख देगा इसी में C6H5O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस
HI और यहाँ बना देगा C6H5OH प्लस CH3I। आपसे पूछेगा इन दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी संभव है और कौन सी असंभव। तो याद रखना बच्चों, आपको बताया कि हमेशा आयोडीन कम कार्बन के साथ में जाता है, यानी ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती, जबकि ये वाली रिएक्शन संभव है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किससे, HI से HX से। इसको हम एक साथ एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चन आपके लिख रहे हैं, इनमें आप लोगों को जवाब देना है कि इसमें से क्या सही है और क्या नहीं सही है। बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और इस पर हम HI की रिएक्शन करा रहे हैं। ये कैसा है, आधिक्य में। किसमें है बच्चों, आधिक्य में। तो आपको आगे बताना है कि आगे क्या बनेगा। सेकंड नंबर देखिए, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 2HI और वो भी आधिक्य में। बच्चों इसी क्रम में हम तीसरा लिखते हैं, थर्ड वाला। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2HI, ये भी आधिक्य में। आगे क्या बनेगा। और इसके बाद में अगला है फोर्थ नंबर, एनिसॉल OCH3 और इसमें HI की रिएक्शन आधिक्य में। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के प्रश्न आते हैं पेपर में आप ये समझिए कि ईथर, पहली बात तो ईथर कम क्रियाशील है और जो उसकी अपक्रियाएं हैं उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं यदि, तो वो इसी के साथ में बनते हैं। और कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाना ही जाना है। तो आइए हम इसको समझते हैं किस प्रकार से होगा ये बच्चों, रिएक्शन कैसे सॉल्व होगी। देखिए पहली वाली रिएक्शन आप देख रहे हो सॉरी, जब इसकी रिएक्शन हम HI से कराते हैं, यहां पर HI का आधिक्य लिया गया है। तो आधिक्य का मतलब ये है कि जब पहली बार हम इसकी HI से अपक्रिया कराएंगे तो बच्चों आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि I आपका कम वाले के साथ में जाएगा और बाकी H आपका इसके साथ में चला जाएगा। तो बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। क्या बन जाएगा, CH3I प्लस C2H5OH, ये बन जाएगा। अब C2H5OH पर फिर से HI की अपक्रिया होगी दोबारा से, तो जब दोबारा से अपक्रिया होगी तो I फिर से C2H5 को ले लेगी, तो यहां से बन जाएगा C2H5I और बचेगा क्या लास्ट में आपका, H2O बचेगा। क्या बचेगा, H2O। ऐसे इसमें बात की जाए तो इसमें जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो I पहले चला जाएगा CH3 के साथ में, तो बना लेगा CH3I बना लेगा। इसके बाद में ये बचेगा, इससे H जुड़ेगा, H पर फिर से HI की अपक्रिया होगी, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल पर फिर से HI की अपक्रिया होगी तो OH इससे हट जाएगा और I आ जाएगा। तो मतलब ये फिर आपका बन जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, ये आ जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा। आइए जरा इसमें समझते हैं।
इसमें भी बच्चों यही है कि सबसे पहले आई इसके साथ में आकर CH3 बनाएगा, CH3 बनाएगा और ये H इससे जुड़ जाएगा। अब फिर इसके बाद में फिर से HI का अटैक होगा तो HI इतने पार्ट को ले लेगा और यहाँ से OH को हटा देगा, H2O बना लेगा। यानी इसके अलावा आपको ये मिलेगा CH3 CH2I, सॉरी क्या मिलेगा CH2I। इसको हम लोग कहते क्या हैं, बेंजिल आयोडाइड, CH2I मिलेगा और प्लस AH2O। नीचे वाले में थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें सतर्कता बरतनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये आपको सिंगल, सॉरी थोड़ी सी लाइट, यहाँ गांव क्षेत्र में हम लोग बना रहे हैं वीडियो, तो क्या होता है देहात क्षेत्र में लाइट का आना जाना लगा रहता है, तो लाइट के आने जाने से क्या होता है हमारा बोर्ड भी बंद हो गया। अब देखिए उसको स्टार्ट होने में थ्योड़ा सा समय लगेगा, तब तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बच्चों डाई एथिल ईथर जो है ये हमारा न केवल प्रयोगात्मक रूप से बल्कि थ्योरेटिकल रूप से या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों इसको आप जितना, पहली बात तो इसमें ज़्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है, कुछ ही केमिकल रिएक्शन है, तो उन केमिकल रिएक्शन पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि अगर वो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ ले तो निश्चित रूप से डाई एथिल ईथर से क्वेश्चन आने ही आने। भाई ईथर में केवल आपको डाई एथिल ईथर देखना है और डाई एथिल ईथर के क्वेश्चन आने ही आने, और जब डाई एथिल ईथर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। तो जितनी केमिकल रिएक्शन देखो सबसे ज्यादा इसमें जो पूछी जाती है वो यही HI से अपक्रिया पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, इस HI की अपक्रिया को अच्छे से समझ लेना है ताकि इसका हमसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए, इतना आपको समझना। तो देखिए वो प्रश्न ही गायब हो गया बच्चों, कोई बात नहीं। चलिए वो वाला हम लास्ट वाला, वो वाले तो समझ में आ गए होंगे, लास्ट वाला प्रश्न दोबारा से लिख देते हैं। लास्ट वाला हम एनीसॉल पर रिएक्शन करा रहे थे, किस पर रिएक्शन करा रहे थे, एनीसॉल पर, यानी C6H5 C6H5O बेंजीन रिंग बनाकर करते हैं। C6H5 को हम बेंजीन रिंग बना लेंगे ऐसे, बेंजीन रिंग पर OCH3 और इस पर रिएक्शन हो रही थी HI की। अब अधिक में कराओ चाहे जैसे कराओ, इसमें जरा ध्यान देना बच्चों। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड, बट होता नहीं सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके लॉन पेयर की वजह से इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है और पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर केवल ये इससे रिएक्शन कर लेगा और बनाता है CH3I प्लस, ये इससे जुड़ जाता है और बनाता है C6H5OH। क्या बनाता है बच्चों, C6H5OH। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर की HI से रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग घर पे प्रयास करना ये कि आपके पास में जो भी बुक अवेलेबल हो उस बुक से HI से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, आप बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए, आप अतिलघु उत्तरीय में देखिए, आप जो छूटी हुई रिएक्शन होती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उनमें देखिए, जितनी भी ईथर की रिएक्शन किससे होती है, HI से, वो सारे प्रश्न देख कर जाइए, क्योंकि बच्चों HI से प्रश्न आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, आप ये समझ लीजिए। तो इसलिए ईथर में हम इसको देखकर जरूर से जरूर जाएंगे पेपर में, बच्चों इतना देख लेना। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अगर हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दें तो क्या होगा। चलिए सेकंड रिएक्शन हमें पढ़नी है बच्चों एसिटिल क्लोराइड से। किससे बच्चों पढ़नी है, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से। बच्चों एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से पहले पढ़ ले रहे हैं, फिर उसी में हम एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से पहले पढ़ेंगे। बच्चों एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड। इस पर हमें रिएक्शन करानी है ईथर की। जैसा कि आपको बताया कि बॉन्ड टूटना आसान नहीं होता, इसके लिए टेम्परेचर आपको हाई देना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं।
जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो Cl होता है, आप सभी जानते हो Cl जो होता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब अगर हिंदी में हम लोग कहें तो भगौड़ा ग्रुप, जिससे जुड़ा होता है उसका साथ छोड़कर भागने में इसको महारत हासिल है। तो बच्चों ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपको Cl दिखाई दे रहा है, ये Cl यहाँ से निकलकर किसी एक R के साथ में चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये Cl यहाँ से निकला और इस वाले R के साथ में ये चला गया, तो बनाएगा RCl, और ये वाला पार्ट इससे जुड़ अटैच हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये और प्लस यहाँ से RCl आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या बना, ये बच्चों बन रहा है आपका एस्टर। क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। और ये एसिड क्लोराइड बन रहा है, सॉरी एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनना। क्या बनना है, एल्किल क्लोराइड बनना। आइए बच्चों इसको हम लोग कंपाउंड बेसिस पर देखते हैं। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की जगह हम एस्टिल क्लोराइड ले रहे हैं। क्या लिए ले रहे हैं बच्चों, एस्टिल क्लोराइड ले रहे हैं। R की पोजीशन पर हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये बच्चों है एसिटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, चलिए डाई एथिल ईथर से करा ले रहे हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। चलिए इससे होता एक्चुअली में क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें, देखिए जरा, ये Cl इससे अटैच है और आपको पता है कि Cl क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। देखिए जरा, Cl इन इलेक्ट्रॉनों को C से लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बदले में इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास में होते हैं लॉन पेयर, तो लॉन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्डों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भाई। जब टेम्परेचर हाई करे हो तो ये मान लो ये बॉन्ड तोड़ लेता। जब ये बॉन्ड तोड़ लेगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो ये किससे अटैच होगा, पॉजिटिव वाले से। और ये Cl किससे अटैच होगा बच्चों, ये Cl अटैच होगा जाके इससे, चूंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5। क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा C2H5Cl। यहाँ से बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा तो ये बन क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5Cl। इसको बच्चों हम कहेंगे एथिल एसीटेट। क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट, और ये एथिल क्लोराइड। तो बच्चों डाई एथिल ईथर में या ईथर में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर रिएक्शन है, पेपर के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो बच्चों HI से है। तो आपको क्या करना है, HI की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी कंपाउंडों की रिएक्शन HI से करा रहे हैं, ईथर के जितने भी कंपाउंडों की रिएक्शन HI से करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मिले उनको बार बार आपको लगाना है। इसमें तो आपको हमने समझा ही दिया कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी। इसके अलावा जो हमारा ईथर होता है, ये हाइलोजन से प्रकाश में और अंधेरे में दोनों प्रकार की अभिक्रिया करता है। बच्चों जब हम ईथर की रिएक्शन प्रकाश में हाइलोजन से कराते हैं तो अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो या अल्फा मोनो हेलो या फिर अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कंपाउंड बनते हैं। और जब वही रिएक्शन हम अंधेरे में करा देते हैं तो अंधेरे में कराने पर अल्फा मोनोक्लोरो या मोनोहेलो डाई एथिल ईथर बनेगा। और प्रकाश में यदि हम करा देते हैं तो प्रकाश में कराने पर पर क्लोरो बनता है। जैसे मान लीजिए हमने हैलोजनीकरण, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हमें पढ़ना है बच्चों। हैलोजनीकरण में ध्यान देना, जैसे मान लीजिए डाई एथिल ईथर है, फार्मूला डाई एथिल ईथर का हम लिख रहे हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस पर बच्चों हमें हैलोजन की अभिक्रिया करानी, मान लो क्लोरीन की अभिक्रिया करानी, कब करानी, अंधेरे में करानी, अंधेरे में करानी। तो ये अभिक्रिया जब अंधेरे में कराएंगे तो बच्चों ये आपका मेन ग्रुप हो गया
ईथर का सूचक ये ऑक्सीजन है, ये मेन ग्रुप हो गया। इससे पहले वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, इधर ये अल्फा डैश है, ये बीटा डैश। तो जब बच्चों इस पर हम Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक आ जाता है। इट मीन्स, चलिए देखिए जरा रिएक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, एक यस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक Cl चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। ये बना क्या, अल्फा मोनोक्लोरो, अल्फा मोनोक्लोरो एथिल ईथर, अल्फा मोनोक्लोरो एथिल ईथर बन गया। क्या बन गया, अल्फा मोनोक्लोरो एथिल ईथर। और जब इसी अल्फा मोनोक्लोरो एथिल ईथर CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर बच्चों हम अगेन Cl2 की रिएक्शन करा दें, किसमें, अंधेरे में। अगर हम अंधेरे में पुनः इस पर अभिक्रिया कराएंगे Cl2 की, तो अब की बार ये वाला बच्चों, ये वाला नहीं, अब की बार ये वाला एक चला जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, तो बन के जाएगा CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। तो ये बच्चों बन गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एथिल ईथर बनता है, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एथिल। ये तो अंधेरे में हो गए। अब बच्चों अगर हम प्रकाश में करा दें, चलिए आइए प्रकाश में देख लीजिए, यदि हम अभिक्रिया प्रकाश में करा दें, चलिए डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसकी अभिक्रिया अगर हम मान लीजिए प्रकाश में करा दें, तो जब हम इसकी अभिक्रिया प्रकाश में कराते हैं तो प्रकाश में कराने पर ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और क्लोरीन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2Cl5 प्लस 10HCl प्लस 10HCl। इसको बच्चों कहते हैं हम पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो बच्चों ईथर में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। एक तो हैलोजनीकरण, जो अभी आपको हमने बताया हैलोजनीकरण, इसको हम एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। एक तो बच्चों ये हैलोजनीकरण, एक तो आपके हैलोजनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हैलोजनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैलोजनीकरण हो गई। और दूसरी HI से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ईथर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं यही है। तो बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ईथर में इतना ही, बाकी और बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन अब वो समय नहीं बचा कि एक एक रिएक्शन पर चर्चा की जा सके, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो अब हमारे पास में ना तो इतना समय है कि हम इसकी सारी रिएक्शन पढ़ें, हर एक टॉपिक की सारी रिएक्शन पढ़ने का अब समय नहीं बचा। तो अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो रिएक्शन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ईथर से आने वाली रिएक्शन दो ही हैं, इन पर फोकस कीजिए। एक तो हैलोजनीकरण बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और एक बेटा HI से, ये अभिक्रियाएं बार बार पूछी जाती है। इसीलिए हम केवल उन्हीं अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे जो ज्यादातर इस समय पूछी जा रही हूँ। इसके अलावा ज्यादा इधर उधर की अभिक्रियाओं में हम आपका समय, इतना बहुमूल्य समय, इतना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने ईथर में आपको बता दी। इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अभी हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन के तौर पर हमारा ईथर में इतना ही रिवीजन करना है हमें, और अच्छे से तैयार करना है ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छे से गुजर जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।